पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए, देश बुलाए रे। अरे बहुरानी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, बस वो पापा जी को ना बरामदे में टहलते देखा ना, तो सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ। मगर बहू, वो आज क्या है ना, आपने हमारे आंसू पोंछे, हमें अपने हाथों से खाना खिलाया, तो हमारा मन ना भाव विभोर हो गया है अम्मा जी। बस हमने आज से फैसला कर लिया है कि हम आपके पांव दबाए बिना ना सोएंगे नहीं। चलिए ना, कमरे में चलिए ना अम्मा जी। बस वो गिरना नहीं चाहिए, फिर चाहे आपकी कमर या क्यों ना टूट जाए। पापा जी, अगर वो हिमालय पर्वत नीचे गिर गए हो ना, तो ये धरती का सत्यानाश हो जाएगा, आपके उद्देश्य का सत्यानाश हो जाएगा पापा जी। और आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ना पापा जी, तो हम कह रहे, हम ये बंदूक ऐसे गले पे रख के ना ऐसे दाएं 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 मार देंगे। पानी पिलाओ, पानी 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 पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे ठीक तो है ये, देखो रुद्र भावुक है। अरे बहुरानी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, बस वो पापा जी को ना बरामदे में टहलते देखा ना, तो सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ। मगर बहू, वो आज क्या है ना, आपने हमारे आंसू पोंछे, हमें अपने हाथों से खाना खिलाया, तो हमारा मन ना भाव विभोर हो गया है अम्मा जी। बस हमने आज से फैसला कर लिया है कि हम आपके पांव दबाए बिना ना सोएंगे नहीं। चलिए ना, कमरे में चलिए ना अम्मा जी। अरे नहीं नहीं बहुरानी, हमें हमारी आदत को खराब मत होने दो। हम मर गए हैं का अम्मा जी? चलो चलिए, हम आपके पैर दबाते हैं। आइए अम्मा जी, आपसे कुछ पूछ सकते हैं का? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? करण, भौजी आप तुमको क्या लगा करण आ गया? नहीं, वो आज उसे पापा ने कार्य विकास के लिए चुना है ना, तो बस हम वही सोच रहे थे, लेकिन सामने आप आ गए। अरे सोचने में क्या बुराई है? अरे तुम्हारा तो बचपन का साथी है ना, और साथी तो है ही, और जीवन भर का साथ भी हो जाएगा, तो वाह वाह वाह, सोने में सुहागा। क्या हुआ? हम कोई बुराई तो ना कर रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारी भौजाई है, तो हम तुमसे सीधे सीधे कोई प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दे पाओगी का? हमें आज्ञा है तो पूछिए। वैसे ना देखो, हम दोनों का रिश्ता जो है वो ननंद भौजाई का है, तो फिर तुम हमें भली भांति सोच के उत्तर देना, क्योंकि तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है। पूछिए तो सही आप। अब क्या कहें, हम सीधा सीधा पूछे तो तुम तो करण से प्रेम करत हो? भौजी, अगर हम आपको इस प्रश्न का उत्तर ना दे तो का तो हम समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? यही कि तुम करण से प्रेम करत हो। और अगर हम आपसे कहें कि ये प्रेम नहीं है, दोस्ती है, जीवन भर की दोस्ती, तो
ये तो प्रेम ही है। अरे निर्जला जीजी, बुजुर्गों ने जो लकीर की पकीर खींच दी है ना, अब ये घस घस के आज के जमाने के लोग कितना भी इसको मिटाने की कोशिश करे, पर मिट ना पाएगा। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है अम्मा जी। अब वो कहा है ना कि भेजे में एक बार कोई बात फंस जाए ना तो भूचाल मचा देती है। हमें ना आपका उत्तर सुने बिना शांति नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? हमने कभी रोका है तुम्हें? अब रोकेंगे कैसे हमें? हमें ब्याह के लाइए, कोई खरीद के थोड़ी ना लाइए। माँ जी, हमें तो ये पूछना था कि आपने निर्जला जीजी की शादी के बारे में कुछ सोचे वोचे हो कि नहीं? अब हमारा मतलब है कि वो अब बड़ी हो गई है। खैर छोड़िए अम्मा जी, शीतला मैया जहाँ चाहेंगे उनका वही ब्याह होगा ना। वैसे अम्मा जी, आपका वो करण के बारे में क्या सोचना है? नहीं मतलब वो पापा जी के विश्वास पे खरे उतरेंगे ना। आप तो शीतला मैया की सच्ची भक्त हैं। अब आप बताइए ना कुछ। करण जगत नारायण जी का बेटा है, इतना ही परिचय उसके लिए काफी है। और बचपन के दोस्त भी हैं वो दोनों। और हम या तुम्हारे पापा बचपन से उसे जानते हैं, तभी तो निर्जला और उसकी दोस्ती को कभी रोका नहीं। सो तो है अम्मा जी, तभी तो निर्जला जीजी उनकी दोस्ती के आगे फंस रह जाती है। मतलब उनकी दोस्ती जीवन भर ऐसे ही बनी रहे। अच्छा अम्मा जी, हम चलते हैं। पापा जी भी आते होंगे ना, तो हम चले अम्मा जी। और अब हम 10 किलो गोबर के खाद में 100 लीटर पानी मिलाएंगे। और फिर 1 एकड़ जमीन पर छिड़काव करेंगे। चलिए सब शुरू हो जाइए। चलो चलो। आपने तो कानून की पढ़ाई की है ना, तो आपको ये सब कैसे आता है? अरे मेरे डैड की बहुत बड़ी खाद की कंपनी है। इंडिया में पंजाब, हरियाणा सब हमारे कंपनी के ही खाद जाता है। पर हर किसान ना वो अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत महंगा होता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बस इसीलिए ये सब देख के सुन के सीख लिया मैंने। आपको पता है, अब तो मैंने भी सीख लिया ये। इज इट? चलो अब नेक्स्ट टाइम तुम ही बनाना। हाँ, अगली बार से मैं ही बोंगी करण के साथ। अब अच्छा मानसी, अब हम चले? कहाँ? ओफो, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपको कुछ सौगात देनी है। तो आज रविवार है, पंचायत मैदान में ना बहुत बड़ा बाजार लगता है। और आपको पता है, ललितपुर के बड़े बड़े दुकान वाले ना यहाँ पे सामान बेचने आते हैं।
और हाँ, आज रात को शादी के लिए आपको जोड़ा भी तो खरीद के देना है। हो यार, एक काम करते हैं, करण को भी लेकर चलते हैं, है ना? करण, हाँ मानसी, क्या हुआ? आर यू फ्री? हाँ मैं तो फ्री हूँ, बस किशन भैया का हाथ बटा रहा था। तो हाथ धोकर आ जाओ। देख करण क्या कह रही है, देख को कल चली जाएगी, आज का दिन तो उसके साथ बिता दे, उसको दिलाते जो उसे चाहिए। हाँ हाँ बेटा, देखो क्या कह रही है वो, सुनो। और अब कहीं उसको लेके जाना है तो जाओ, दिलाना उसे कुछ। जी बाबूजी। हाँ मानसी। अरे निर्जला कुछ दिलाना चाहती है मुझे, तो इसी बहाने मैंने सोचा हम दोनों भी कहीं घुमाते हैं। और वैसे भी तुम्हारे मन में कहीं ये ना रह जाए कि गांव घुमाने लेकर आए थे और कहीं घुमा नहीं पाए। चलो। हाँ चलो। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत घुमा, ये तो वहां के ऐसा घुमाऊंगा ना, पता नहीं चलेगा कहां से आया कहां से गया। बात मेरी इज्जत पे आई है वकील, और मेरी इज्जत पर आंच आई ना तो जला के भस्म कर दूंगा मैं, समझा? बस लड़के मेरे छूटने चाहिए, वो भी बाइज्जत बरे होने चाहिए, बस। फोन रखा भी। पता नहीं कहां से वकालत सीखे हैं, गांव के कचड़े में से सीखना है ऐसा लगता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बहू है रानी है, ये भैया मिले बता दइयो। गोरी बहू है रानी है, ये भैया मिले बता। लगत सभी के आँख से कानी है, से कानी है। इस वैजंती ने तो हमारी जिंदगी बेरंग कर दी है। हमारी जिंदगी तो एकदम सांप और छुचंदर के जैसे करा दी है इसने। आ रहे हैं, आ रहे हैं। वकील, अपनी सारी वकालत झोंक दे चूल्हे में, लेकिन मेरे दोनों लड़के छूटने चाहिए, वो भी बाइज्जत बरी होने चाहिए, समझा? तो सुबह सुबह मेरा दिमाग मत घुमा, ये तो वहां के ऐसा घुमाऊंगा ना, पता नहीं चलेगा कहां से आया कहां से गया। बात मेरी इज्जत पे आई है वकील, और मेरी इज्जत पर आंच आई ना तो जला के भस्म कर दूंगा मैं, समझा? बस लड़के मेरे छूटने चाहिए, वो भी बाइज्जत बरे होने चाहिए, बस। फोन रखा भी। पता नहीं कहां से वकालत सीखे हैं, गांव के कचड़े में से सीखना है ऐसा लगता है। क्या कहा वकील बाबू ने? क्या कहेगा, वकालत सीखी है, छुड़वाएगा कैसे ना कैसे करके। जगत नारायण जी को वचन दिए, वहां से मुकर नहीं सकते हम। बहुत भले इंसान है जगत नारायण जी, कैसे भी करके छुड़वाएगा वकील उन दोनों को। काम करो, नाश्ता खिलाओ हमें थोड़ा। हाँ, वो आपके बेटे और बहू आ जाए तो नाश्ता लगा देते हैं। तो इतनी सुबह आप कैसे यहाँ पे? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ तो कहिए। अभी नहीं, अभी आपका मूड ठीक नहीं है, फिर कभी। जब तक हम रुद्र और विजंती को बुला लेते हैं। धन्य हो प्रभु, ये नारी भी पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनाई आपने, जो आज तक पुरुषों को समझ भी नहीं आई। बरसों तक बात दिल में दबाए रखना, सच में शत शत प्रणाम है इनकी सहनशीलता को। वाह। कावेरी देखिए ठीक है। अरे ना क्या कावेरी, अरे दे देना, कोई सी भी एक पहन लेंगे हम। अरे नहीं बोला ना, पहनोगी तो वही ना जो हम देंगे, अब तक तो यही होता आ रहा है। हाँ तो फिर क्या दे दे? अरे ऐसे कैसे कोई भी निकाल दे। अब हमारी भौजी है कावेरी बद्रीनाथ मिश्रा की भौजी और जगत नारायण मिश्रा की लुगाई। आप नहीं जानती, लेकिन हमारे भैया ना इस गांव के आदर्श हैं, कभी अपनी बात से नहीं पलटे हैं। किसी का बुरा करना तो दूर, कभी सोचे भी नहीं होंगे। हाँ बस कावेरी, अब उपदेश ना दे, कोई भी साड़ी दे दे बस। अच्छा तो फिर ये देखो, देख सही है ये लग रही है हेमा मालिनी वाली। वे ना कावेरी। हाँ तो हम हैं ही कावेरी, और हमारे यही आदेश है कि आप यही साड़ी पहनेंगी। ठीक है, जो तुम्हारा आदेश। और ये वाली साड़ी हम कृपा भैया की बेटी को दे दें, एकदम नई कोरी है। हाँ रंग भी बहुत सुंदर है, अच्छी है ना? बहुत सुंदर। आप अपने हाथ से दे देना, अच्छी लगेगी उससे। अच्छा अभी आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हम बाकी की साड़ियाँ समेट लेते हैं। नहीं मैं कराती हूँ। आप जाओ, आप जाके तैयार हो जाओ, उठो। ठीक है, जैसा आपका आदेश। हमारा ना खोपड़िया गर्म हो जाता है। हम विधायक मुन्ना सिंह की बहन हैं, हमसे कोई भी ऊंचा से बात करता ना तो हमारा जी चाहता है कि हम उसका कलेजा खींच के निकाल दे। तो तुम बात ही ऐसी कर रही हो? तुम हमारी पतिया के बीच में टांग मत अड़ाया करो, कह दे रहे तुमसे फिजूल में धक्का हो जाएगा। अरे कल वो निर्जला और करण हिस्सा मांगने के लिए आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तुम ना हमारी ये चूड़ियां पहन लो, हमारा लाल कलर का जो साड़ी है ना वो तुम पे खूब जचेगा। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो क्या करे, अचार डाले तुम्हारा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुम ना बस हमारे मिट्टी के माथों पर के बैठे रहो, कुछ ना होगा तुमसे। तुम ना एक काम करो, वो गली के नुक्कड़ पे जाके ना डुंगरिया बचाओ, नहीं तो फिर किसी मंदिर में जाके ना झांझ मंजिले पीटाओ। तुम में हमें कुछ भी ठाकुरदास जैसा नहीं नजर आता। तुम तो न 3 में न 13 में, मृदंग बजाए डेरा में, ये कहावत तुम पे लागू होवत है। अरे तो क्या करें हम? मार डाले उन लोगों को, जेल चले जाएं। अरे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे, कुछ भी। सब ले जाएंगे बड़े पापा के वो चंगू मंगू बच्चे। हमसे ऊंची आवाज में बात मत करो। तो क्या दे रहे हैं तुमसे हम? हमारा ना खोपड़िया गर्म हो जाता है। हम विधायक मुन्ना सिंह की बहन हैं, हमसे कोई भी ऊंची आवाज में बात करता ना तो हमारा जी चाहता है कि हम उसका कलेजा खींच के निकाल दे। तो तुम बात ही ऐसी कर रही हो? तुम हमारी पतिया के बीच में टांग मत अड़ाया करो, कह दे रहे तुमसे फिजूल में धक्का हो जाएगा। अरे कल वो निर्जला और करण हिस्सा मांगने के लिए आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तुम ना हमारी ये चूड़ियां पहन लो, हमारा लाल कलर का जो साड़ी है ना वो तुम पे खूब जचेगा। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो क्या करे, अचार डाले तुम्हारा या मंदिर का घंटा समझ के बजाए तुम्हें? अरे ये बताओ कि अब करना क्या है? मरवा डालो, अपने दोस्तों से पैसे दिलवा के मरवा दो उन्हें।
सब यही निपट जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता है? है ना, हमें मार डालो और खा जाओ हमें। अरे किशन बाबू, ओ भौजी, चलो आओ जल्दी। अरे वाह, गुड्डू तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अरे अम्मा कहाँ रह गई? चले कावेरी। वाह भौजी, हटरी, वाह क्या बात है। देखा किशन, आज भी हमारी भौजी की सुंदरता तेरी लुगाई की सुंदरता पे भारी पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो मेरी अम्मा है इसलिए। हम तुझसे पूछे है क्या, बड़ी उसकी वकील फिर क्यों घूम रही है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। इससे पहले कि हमारी भौजी को किसी की नजर लगे और हम उसका थुतड़ा कुचल डाले, हम ना ये कर देते हैं। कावेरी, जब तक तुम हमारे साथ चिपकी हो, हमें किसी की नजर लगेगी क्या? हाँ, क्योंकि आपकी सुरक्षा कवच तो बुआ जी ही हैं। अब क्या करें इस नटखट मौड़ी का, जब देखो हमारे और भौजी के बीच में टपक पड़ती है। लेकिन बुआ जी, अगर आप ही को किसी की नजर लग गई तो क्या होगा? अरे हंस क्या रहे हो, और तू पगला गया है? अरे इससे पहले हमको नजर लगे, तुम्हारे ये अम्मा बाबूजी उनके सामने खड़े रहेंगे और उस नजर को चीरे डालेंगे। बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम जगत नारायण जी, कैसे हैं? मानसी, ये है हमारी अम्मा, बहुत प्यारी है। नहीं मानसी, हम सिर्फ अपनी बिटिया रानी के लिए प्यारी हैं, लेकिन हमारी बिटिया रानी तो सबके लिए प्यारी। अम्बा जी, हमारी बिटिया तो अब आपकी हो गई। तो कहते हैं कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफल का गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब बच्चा, वो घुटनों के बल जो चलता है, उसे क्या पता गिरना क्या होता है। ठाकुर साहब, मुझे दूल्हे के पिताजी बुला रहे हैं, अभी आता हूँ। अरे रुको, देखो तुम्हारी जो बेटी है ना, हमारे गांव की बेटी है, और सब कितने प्रसन्न है, देखो सबकी शक्लें देखो। हाँ, और किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक बोल देना, ये तुम्हारा परिवार ही है यहाँ पे, ठीक है? जी ठाकुर जी। चलो जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बहुत बड़ा इंसान है वो। क्या है ना जगत जी, बस आपका साथ होना तो पूरे गांव को बदल दूं मैं। रघु यहाँ ब्याह में तो आया है, तो खाद देने क्यों नहीं आया? जाओ जरा पूछो।
अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। जरा सख्ती से पूछेंगे उससे और बताएंगे उसको कि उसकी लापरवाही क्या है। आओ। अरे करण बेटा, मैं पूछ रहा था कि गांव के विकास के लिए कुछ सोचा है आपने? जी अंकल, निर्जला ने बताया था मुझे कि वो खाद की फैक्ट्री खोलने के लिए आपको तालाब के पास वाली जमीन चाहिए। अरे बेटा, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, हमारे दिल की एक इच्छा है कि हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा अस्पताल हो। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा